सुप्रभात बच्चों। आज हमारा विषय है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो तत्व काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। साहित्य में अभिव्यक्ति को सुंदरता और चमत्कारी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के दो भेद हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द के विशिष्ट प्रयोग के कारण कविता में सौंदर्य वृद्धि होती है या चमत्कार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, अर्थात काली काली घटाओं का घमंड कम हो चला है। इस काव्य पंक्ति में यदि हम घटा के स्थान पर बादल या बदरिया रख दें तो कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अतः यह शब्दालंकार का उदाहरण है। अनुप्रास, श्लेष और यमक शब्दालंकार के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार में एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन वह अनेक अर्थ देता हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष जोन। इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जीवन के रूप में, चमक के रूप में और सम्मान के रूप में। यमक अलंकार। यम का अर्थ होता है जोड़ा। जहाँ एक शब्द अनेक बार आकर एक सा लगे पर अलग अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इस काव्य पंक्ति में बेर शब्द सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इस बेर शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। एक बार बेर फल के रूप में और दूसरी बार बेर समय के रूप में। अतः यहाँ यमक अलंकार हुआ।